तो ये एग्जाम्पल 6 जिसमें b बराबर दे रखा है, c बराबर दे रखा है और यहाँ दे रखा है 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर 0 अवयव 0। तो अवयव a का मान निकालना है हमें कि अवयव a का मान क्या है। तो इस समीकरण से पक्षांतरण करके 2a बराबर क्या हो जाएगा, इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो यह हो जाएगा 3b प्लस का हो जाएगा माइनस 5c, है ना। तो ये हो जाएगा, तो 2a का मान निकाल लो पहले, तो 3b, अब b का मान ये रख दो माइनस 2 2 0 3 1 4 माइनस 5c का मान रख दो यहाँ 2 0 माइनस 2 7 1 6, है ना। तो दिस सिंप्लाइज 2a बराबर, इसको 3 से गुणा करो तो यहाँ माइनस 6 प्लस के 6 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 4 तिया 12। इसको माइनस तो यहीं रख लो, 5 से गुणा कर दें, 5 दूनी 10, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 10, 7 पंजो 35, 5 एकम 5 और 6 पंजो 30, हाँ। तो दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू संगत अवयव का अंतर, माइनस है तो घटा दो, माइनस 6 वो हो जाएगा माइनस 10, यहाँ पर 6 माइनस 0, यहाँ 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10, यहाँ 9 पे माइनस 35, 3 माइनस 5, है ना, 12 माइनस 30। तो यहाँ 2a बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, देखो माइनस के ये दोनों तो माइनस 16 हो गए, यहाँ पर 6, ये हो गए 10, है ना। इसके बाद माइनस के 35 प्लस के 9, तो ये बच जाएंगे माइनस के कितने 26, है ना। यहाँ पर बच गए माइनस के 2 और यहाँ पर बच जाएंगे माइनस के 18, है ना। जब a का मान निकालेंगे तो 2 का भाग लगेगा, तो a बराबर इसमें 2 का भाग दे दो, है ना, प्रत्येक अवयव में। तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस 8 3 5 माइनस 13 माइनस 1 और माइनस 9, है ना। तो इस प्रकार से अवयव ये a आ गया, है ना। तो ये एग्जाम्पल 6 हो गया। इसके बाद में एग्जाम्पल 7, यहाँ पर हमें अवयव a बराबर दिया गया है 4 2 माइनस 5 1 0 3। अवयव b बराबर दिया गया है 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 3, यह अवयव b है। तो ए बी तथा बी ए अथवा दोनों जिसका भी अस्तित्व है ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं ए बी का अस्तित्व है कि ए बी का अस्तित्व है, बी ए का अस्तित्व है या फिर दोनों का ही है। तो देखो ए का क्रम कितना है, इसमें 2 तो
पंक्तियाँ और 3 स्तंभ है। 2 गुणा 3 क्रम की है। आव्यूह भी कितने क्रम की है? 3 गुणा 3 क्रम की है ना। 3 ही पंक्तियाँ हैं इसमें और 3 ही स्तंभ है। अब यदि हमें ए बी निकालना है, ए बी ये ज्ञात करना हो तो बी के स्तंभों की संख्या कितनी है? ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या है 3, बी की पंक्तियों की संख्या 3 है ना। तो ए के स्तंभों की संख्या 3 है, बी की पंक्तियों की संख्या 3 है, तो दोनों बराबर हैं, तो ए बी गुणा संभव है ना। तो ए बी का अस्तित्व है, क्या लिख दो? ए बी का अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो इसको ज्ञात भी करना है। तो ए बी बराबर आव्यूह ए लिखो 4 2 -5 1 0 3 इंटू आव्यूह बी लिखो 6 -7 0 -1 2 5 1 0 और 3। अब हमें इसका गुणा निकालना है। तो आव्यूह का गुणा क्या होगा? इसकी पहली पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से करो एक बार, फिर दूसरे स्तंभ से करो और फिर तीसरे स्तंभ से संगत योग जोड़ो। तो इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 4 गुणा होगा 6 से, 2 गुणा होगा -1 से, -5 गुणा होगा 1 से और सबका योग करेंगे तो 6 चौके 24 -2 -5 है ना। तो ये पहला अवयव प्राप्त होगा इसका। इसी प्रकार से पहली पंक्ति को ही अब दूसरे स्तंभ से करो तो 4 गुणा होगा -7 से, 2 गुणा होगा इस 2 से, -5 गुणा होगा 0 से। तो 4 गुणा -7 -28, 2 गुणा 2 4, -5 गुणा 0 तो 0 ही हो जाएगा ये तो। इसी प्रकार से पहली पंक्ति को करो अब तीसरे स्तंभ से, 4 गुणा 0 0 हो जाएगा, 2 गुणा 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, -5 गुणा 3 तो -15 हो गए। तो ये पहली पंक्ति हो गई अब तीनों स्तंभों से, है ना। अब दूसरी पंक्ति को करेंगे वैसे ही तीनों स्तंभों से। तो यहाँ दूसरी पंक्ति जब पहले स्तंभ से होगी तो 1 गुणा होगा 6 से, 0 गुणा होगा -1 से, 3 गुणा होगा 1 से, है ना। और सबको जोड़ देंगे तो 6 एकम 6, ये -0 प्लस के 3 ना। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 गुणा होगा -7 से, 0 गुणा होगा 2 से, 3 गुणा होगा 0 से। तो 1 गुणा -7 आएगा, 0 गुणा 2 करेंगे 0 हो जाएगा, 3 गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। अब ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से भी हो गई। अब हम दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 गुणा होगा 0 से, 0 गुणा होगा 5 से, 3 गुणा होगा 3 से। तो 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 5 फिर 0, 3 गुणा 3 9, है ना। तो ये आ गया अपने पास में, देखो 24 प्लस के मान इसके 7 हो गए, है ना। तो यहाँ बच गए 17। यहाँ पर मान इसके 28 प्लस के 4 तो मान इसके कितने बच गए? यहाँ 24। मान इसके 15 हैं प्लस के 10 हैं, ये 0 है ही, तो मान इसके 5। 3 और 6 3 और 6 9 हो गए, है ना। -7 और बाकी 0 है तो -7 हो गया ये, 0 0 प्लस 9 तो 9 हो गए। तो ये आ गया ए बी का गुणा, है ना, ए बी। तो ए बी गुणनफल तो ये आया। अब यदि हम बी ए गुणा ज्ञात करें तो बी ए के लिए बी के स्तंभों की संख्या
एक ही पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो बी में स्तंभ देखो कितने हैं, 3। ए में पंक्ति कितनी है, 2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, है ना। ये 3 है स्तंभ, यहाँ पंक्ति 2 है, तो इसका गुणा संभव नहीं है, अर्थात बी ए का अस्तित्व नहीं है, बी ए का अस्तित्व नहीं है ना। तो ए बी गुणा का अस्तित्व था, तो जिसका अस्तित्व होगा उसको निकालना भी है, तो ये निकाल दिया। बी ए का अस्तित्व नहीं है, गुणा ही है हो सकता है, तो उसको नहीं निकाले, हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया एग्जाम्पल 7। अब है एग्जाम्पल 8। x के किन मानों के लिए 1x1 इंटू 132 251 1532 इंटू 1,2x बराबर 0। तो इससे हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इन पहली दोनों अवयवों का गुणा संभव है, कोई सी भी दो करनी है, पहले ही 2 कर लो चाहे ये 2 कर लो, लेकिन किसका संभव है पहले देखो। इसका क्रम कितना है, एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, 1 गुणा 3 है। इसका क्रम कितना है, 3 गुणा 3 क्रम की, है ना। 3 ही तो पंक्ति हैं इसमें और 3 ही स्तंभ है। अब इसके स्तंभों की संख्या 3, इसकी पंक्तियों की संख्या 3, है ना, बराबर है, तो इसका गुणा संभव है ना। यदि इसको देखें तो इसका क्रम तो 3 गुणा 3, इसका क्रम क्या है 3, एक तो इसमें स्तंभ है और 3 इसमें पंक्ति हैं, 3 इंटू 1। तो अब इसका यदि इसका गुणा करें तो क्या है, देखो इसमें कितनी है पंक्ति स्तंभ 3, इसमें पंक्ति 3, इसका भी गुणा संभव है। तो चाहे तो आप पहले इसको गुणा कर लो, चाहे पहले इसका गुणा कर लो, कोई से को कर सकते हैं, सभी का गुणा संभव है। तो पहले इसी को ही कर देते हैं, देखो इन दोनों का गुणा। तो दिस सिंप्लाइज पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करिए, है ना, पहली पंक्ति है, इसको इस पहले स्तंभ से करेंगे तो 1 गुणा होगा 1 से, लिख देता हूँ 1 गुणा 1 1, x गुणा 2 2x, 1 गुणा 15 15, है ना। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, 1 गुणा 3 3, x गुणा 5 5x, 1 गुणा 3 फिर 3, है ना, ये दूसरा अवयव प्राप्त होगा इसका। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करो, 1 गुणा 2 2, x गुणा 1 x और 1 गुणा 2 फिर 2, तो ये तो आया ये इंटू 1 2x और बराबर 0। इसको सरल कर देते हैं पहले, तो देखो 2x प्लस 15 और 1 16, है ना। यहाँ पर 5x प्लस 3 और 3 6, यहाँ पर x प्लस 2 और 2 4 इंटू 1 2x बराबर है 0। अब इस अवयव को इससे गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति
पहले स्तंभ से गुणा होगी, है ना। तो ये 2x + 16 गुणा होगा 1 से, 5x + 6 गुणा होगा 2 से, और x + 4 गुणा होगा 1 से, और सबका योग। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 × 2x + 16, है ना, फिर प्लस 2 × 5x + 6, फिर प्लस x × x + 4 और बराबर 0। इसको सरल करो, 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा 2x + 16, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x + 12, इसको x से गुणा करेंगे तो x² + 4x और बराबर 0 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, है ना, 0 अवयव, एक ही अवयव ये हो गया। तो x² की संख्या तो एक ही है, x की देखो कितनी होगी 2 और 10 12 और 4 16, 16x। अचर राशि कितनी है यहाँ पर 12, है ना, और नहीं ये और है 16, 12 और 16 28 बराबर 0, है ना। तो अब इसमें टुकड़े करो, गुणा करने पर 28x² है, जोड़ने पर 16 हो जाए। तो ये हो जाएगा x² + 14x + 2x + 28 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो x + 14, यहाँ से कॉमन आ गया 2, तो x + 14 बराबर 0। तो 2 गुणनखंड हो गए हमारे पास। एक तो हो गया x + 14 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x + 2 बराबर 0। तो एक मान तो यहाँ से आ जाएगा x + 14 बराबर 0 से, एक होगा x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान, एक तो आ गया मान इसका 14, है ना, एक यहाँ से आ गया x बराबर -2। तो इस प्रकार से x के ये 2 मान आ गए, है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल 8। तो अब हम ज्ञात करेंगे एग्जाम्पल 9 में एग्जाम्पल 9 है, यदि a - 2i बराबर दिया गया है यहाँ -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, है ना। ये तो a - 2i बराबर है। तो a × at ज्ञात करना है, जहाँ i 3 × 3 क्रम का इकाई अवयव है। हमें निकालना है a × at, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम a का मान ज्ञात करेंगे। i क्या है 3 × 3 क्रम का इकाई अवयव है ना। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो a बराबर, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। ये 2i इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2i, और i क्या है 3 × 3 क्रम का इकाई अवयव है, अर्थात 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह i का मान है। तो a बराबर क्या आएगा, देखो संगत अवयव में 2 से गुणा करके जोड़ दो इनको, तो -1 ये 2 से गुणा होकर के +2 हो जाएगा।
यहाँ -2, ये 0 है अगला तो 0, यहाँ पर 3, फिर 0 जुड़ जाएगा इसमें, यहाँ पर 2, ये 0 से गुणा होगा तो 0, 1 और ये 2 से गुणा होगा यहाँ तो 2 एकम 2 ही आएगा, -1, ये 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा, यहाँ पर -3, 2 गुणा 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर यहाँ 1, 2 गुणा 0 करेंगे फिर 0 आएगा, यहाँ पर 0 और 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो ये आव्यूह ए आ गई अपने पास। कितनी हो गई? यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो गए -2, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, यहाँ -1 हो गया, यहाँ पर -3, ये 1 और ये 2। तो ये आव्यूह ए आ गई। अब AT निकालना है तो AT क्या होगा? ए का ट्रांसफर, है ना। AT पहली पंक्ति को ट्रांसफर कर देंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। तो पहली पंक्ति में 1, -2 और 3, दूसरी पंक्ति है 2, 3, -1, -3, 1 और 2, ये आ गया AT। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर A × AT, A का मान लिखो क्या आया है, ये रहा, है ना। ये A का मान है 1, -2, 3, फिर इसके बाद में 2, 3, -1, यहाँ -3, 1, 2, ये तो हो गया A का मान। AT ये रहा, इसका मान लिखो तो यहाँ पर 1, 2, -3, है ना, यहाँ पर -2, 3, 1, यहाँ पर 3, -1, 2, ये AT हो गया। अब इनको गुणा करना है तो देखिए जगह यहाँ कम है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 1 गुणा 1, 1, -2 गुणा -2 प्लस के 4, 3, 3, 9, है ना। ये तो हो गई पहली पंक्ति पहले स्तंभ से। अब पहली पंक्ति को ही दूसरे स्तंभ से करो, 1 गुणा 2, 2 ही आएगा, -2 गुणा 3, -6 हो गए, 3 गुणा -1, -3 हो गए। अब पहली पंक्ति को ही तीसरे स्तंभ से करो तो 1 गुणा -3, -3 ही होगा, -2 गुणा 1, -2 हो गए, 3 गुणा 2, 6 हो गए, है ना। तो ये पहली पंक्ति हो गई। ओहो, गलती कर दिया, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से 1 गुणा 1, 1 हो गया, -22 प्लस के 4 हो गए, 3, 3, 9 हो गए। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से 2 एकम 2, -6 और -3। अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से -3, -2 प्लस 6, है ना। अब दूसरी पंक्ति को करेंगे इसी प्रकार से तीनों स्तंभों से तो ये दूसरी पंक्ति इस पहले स्तंभ से गुणा होगी तो 2 एकम 2, -6, -3, यही हो गया। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, 2 दूनी 4, 3, 3, 9, -, प्लस 1। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से -6, 3 एकम 3, -2, है ना। अब तीसरी पंक्ति को वही तीनों स्तंभों से करना है तो तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करो, -3, यहाँ -2, ये 3 दूनी 6। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, -6, 3 एकम 3,
2 गुणा -1 -2। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करो। 3 तिया 9 प्लस का हो गया 1 गुणा 1 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गए। अब इनको जोड़ देते हैं, घटा देते हैं जो भी है ना। 9 और 1 10 4 14 तो यहाँ गए। -9 में से प्लस के 2 गए -7। 3 2 5 प्लस का 6 तो 1। यहाँ -9 प्लस का 2 तो -7। यहाँ होगा 9 और 1 10 और 4 14। यहाँ पर हो गए 8 है ना, प्लस के 3 तो बच गए 5। यहाँ पर -5 प्लस का 6 तो 1। यहाँ पर -8 प्लस का 3 तो -5। यहाँ पर हो गए वही 14 है ना। तो ये आ गया तुम्हारा A × AT, एग्जाम्पल नंबर 9 पे, है ना। तो ये एग्जाम्पल 9 हो गया। अब एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में है A बराबर 1 -1 -1 1 है ना। हो तो सिद्ध करना है कि A² बराबर 2A। फर्स्ट में हमें सिद्ध करना है A² बराबर 2A। तो LHS है ना। A² का मतलब होता है A × A है ना। तो A² बराबर A का मान 1 -1 -1 1, फिर A का मान 1 -1 1। इसको गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 1 गुणा 1 1 और 1 गुणा ये -1 तो वही 1 है ना। इसको पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ करेंगे -1 और ये भी -1। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से -1 और -1। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो प्लस का 1 और ये भी +1 है ना। तो ये हो गया A² बराबर 1 1 2, ये -2, ये -2 और ये 2। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना। प्रत्येक अवयव में से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया देखो 1 -1 1 है ना। तो A² बराबर ये क्या बन गया वापस A, तो यह आ जाएगा 2A बराबर RH है ना। इसी प्रकार